नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस रंग बिरंगे ब्लॉग में। आज मैं आपको लेकर आया हूं एक ऐसी दुनिया में जहां नवरात्रि की रातें ढोल नगारों की थाप पर गूंजती हैं और हर कोई मां दुर्गा के जयकारों में झूम उठता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं गुजरात के मशहूर डांडिया रास की। डांडिया सिर्फ एक डांस नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और आस्था का प्रतीक है। इसका उद्गम गुजरात से हुआ और ये मां दुर्गा के महिषासुर वध से जुड़ा है। डांडिया की डंडियां दरअसल मां की तलवार का प्रतीक है। जब इन्हें बजाकर ताल पर नृत्य किया जाता है तो ये अच्छाई की बुराई पर विजय का संदेश देता है। नवरात्रि की रातों में सबसे पहले होता है गरबा, जिसमें मां की आराधना की जाती है। इसके बाद शुरू होता है डांडिया रास। गोल घेरे में सजे धजे युवक युवतियां ताल पर डांडिया बजाते हैं। धीरे धीरे ये घेरे बड़े होते जाते हैं और पूरा वातावरण रंग, संगीत और उत्साह से भर जाता है। आज डांडिया सिर्फ गुजरात तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे भारत और विदेशों में इसकी धूम है। बड़े शहरों में डांडिया नाइट्स का आयोजन होता है, जहां पारंपरिक गीतों से लेकर बॉलीवुड मिक्स तक हर धुन पर लोग झूमते हैं। तो दोस्तों, तैयार हो जाए मेरे साथ इस डांडिया की रंगीन दुनिया में कदम रखने के लिए, जहां परंपरा और उत्सव दोनों मिलकर एक अनोखा अनुभव देते हैं। डांडिया गुजरात का पारंपरिक और रंग बिरंगा लोक नृत्य है, जिसे खासकर नवरात्रि के दौरान खेला जाता है। आज ये सिर्फ गुजरात तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे भारत और विदेशों तक लोकप्रिय है। डांडिया की शुरुआत कहां से हुई? डांडिया की जड़ें गुजरात से जुड़ी हैं। इसका सीधा संबंध मां दुर्गा और नवरात्रि उत्सव से माना जाता है। प्राचीन समय में यह नृत्य मां दुर्गा को प्रसन्न करने और उनकी जयकार के लिए किया जाता था। माना जाता है कि डांडिया की परंपरा की जड़ें महाभारत काल और कृत युग तक जाती हैं। इसे डांडिया रास या गरबा रास भी कहा जाता है। इसमें पुरुष और महिलाएं एक गोल घेरे में लकड़ी की डांडियों स्टिक्स के साथ नाचते हैं। ये डांडिया वास्तव में मां दुर्गा की तलवार का प्रतीक मानी जाती हैं, जिनसे उन्होंने महिषासुर राक्षस का वध किया था। नृत्य में दो लोग एक दूसरे की डांडियों को ताल पर बजाते हुए गोल घेरे में घूमते रहते हैं। धीरे धीरे पूरा समूह एक साथ तालमेल के साथ डांडिया करता है। डांडिया की खास बातें। डांडिया सिर्फ नृत्य नहीं है, बल्कि भक्ति प्लस मनोरंजन संस्कृति का संगम है। यह हमेशा गरबा के बाद नवरात्रि की रातों में खेला जाता है। आजकल ये एक फैशन इवेंट बन गया है, खास ड्रेस, लाइट्स, म्यूजिक और मॉडर्न टच के साथ। युवाओं के लिए ये सिर्फ नृत्य नहीं, बल्कि सामाजिक जुड़ाव का जरिया भी है। लोक परंपरा। प्राचीन काल में इसे गांवों और समाज में उत्सव की तरह मनाया जाता था। लोग गोल घेरे में इकट्ठा होकर गाते बजाते और डांडियों से नाचते थे। डांडिया सिर्फ नृत्य नहीं था, बल्कि यह समाज को जोड़ने और सामूहिक एकता का माध्यम भी था। महाभारत काल से संबंध। माना जाता है कि डांडिया की जड़ें महाभारत काल तक जाती हैं। इसे कभी कभी रासलीला से भी जोड़ा जाता है, जहां भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रास रचाया था। इसीलिए इसे रास या रास नृत्य भी कहा जाता है। आप सभी के लिए चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां प्लीज हमारे प्यारे से रानी भाई साहब के लिए। जोरदार तालियां सभी के प्लीज। और हमारे बीच में अब मालवीय विधानसभा के संयोजक। दोस्तों, डांडिया सिर्फ नृत्य नहीं, बल्कि हमारी परंपरा और आस्था का प्रतीक है। नवरात्रि की इन रातों में जब पूरा समाज एक साथ झूमता है, तो मां दुर्गा की शक्ति का अनुभव होता है। आशा है आपको यह सफर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय माता दी।